मैं तो सोचा था कि आप डर जाएंगे। अभी पिछले दिनों क्या हुआ था आपके साथ? छोड़िए ना जाए। चढ़ा दो, क्यों चढ़ा दो? चढ़ा दो। हम डर जाएंगे तो आम जनमानस की आवाज कैसे उठाएंगे? भगवा कलर के मतलब कपड़े पहने थे और गाड़ी जो अयोध्या की थी और उन्होंने आके मिसबिहेव किया। पहले गाड़ी चढ़ानी, झंडा भी तो आप डरी नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। आप ही के साथ क्यों ऐसा हो रहा है इस समय? देखिए मेरे साथ खैर बैठ कर भी कुछ बातें कर लेते हैं। कहते हैं ना कि मैं एक पत्रकार हूँ, मेरी औकात क्या, लेकिन आग लगाने के लिए पूरे शहर में मैं अकेला ही का। शायद सोनी कपूर ने लगातार कई मरतबा आग लगाया है। सबके लिए लिखता हूँ, अपने लिए कहाँ लिख पाता हूँ। हाँ मैं पत्रकार कहलाता हूँ। दरअसल ये दर्द कोई आज का नहीं है, लेकिन लगातार एक नासूर की तरह ये दर्द बढ़ता चला गया। पत्रकारिता वैसे इतना आसान पेशा नहीं जितना आप समझते हैं। एक पत्रकार जो फील्ड में महसूस करता है, शायद आम आदमी उस तरीके से महसूस नहीं कर पाता। एक तरफ अधिकारियों के धक्के, दूसरी तरफ आम आवाम के, तीसरी तरफ उन नेताओं के। इस तरीके से महसूस करके वो एक जटिल रूप में एक पत्रकार बनता है और एक पत्रकारिता को अपने फर्ज के रूप में अदा करता है। कभी एक पत्रकार को धक्का देते, कभी एक पत्रकार को गोलियों से भून डालते। ऐसी न जाने कितनी खबरें आपने सुनी और पढ़ी होगी। दरअसल एक के बाद एक खबरें लगातार आती है, लेकिन कुछ तो खामोश हो जाते हैं, कुछ लड़ते रहते हैं। सब दिखाते हैं, हम वो हैं जो खबरों की तह तक जाते हैं। न डरते हैं और न डराते हैं, टंके की चोट पर सिर्फ सच दिखाते हैं। मैं शोएब गाजी और आप देख रहे हैं सड़क किनारे। जी हाँ, आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा सोनी कपूर से। सोनी कपूर 2018 से मेरे साथ जुड़ी हैं। उनकी पत्रकारिता को हमने देखा है बड़े ही करीब से, उनके संघर्ष को देखा है हमने बड़े ही करीब से। एक उदाहरण नहीं, ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें सोनी कपूर ने दमखम के साथ घुटना टिका दिया अपने पत्रकारिता से। आज पिछले दिनों जो हुआ उस पर भी चर्चा करेंगे। क्या सोचकर मैडम ये पत्रकारिता में कदम बढ़ाई थी, उस पर भी चर्चा करेंगे। कितना संतुष्ट हैं पत्रकारिता से मैडम, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। आप कैसा चल रहा है आपका? एकदम बढ़िया चल रहा है और आप देख रहे हैं लगातार मेरा संघर्ष, क्या हमारे जितने भी पत्रकार साथी हैं उनका सबका संघर्ष साथी चल रहा है। जैसे कि आप हैं, हमें सभी लोग। मैं तो सोचा था कि आप डर जाएंगी। नहीं, डरना किस बात का? हाँ। किस बात का डरना? जब हम मुकाबला कर सकते हैं, हिम्मत से लड़ाई कर सकते हैं, तो डरना किस? हम डर जाएंगे तो आम जनमानस की आवाज़ कैसे उठाएंगे? तो आप डरी नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, तो ये आपके साथ लगातार होता रहता है इस तरीके से। ये कोई पहली घटना नहीं है इस तरीके से। आप तो कई घटनाएं हो चुकी हैं। आप ही के साथ क्यों ऐसा हो रहा है इस समय? देखिए मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ये बड़ा सवाल है आपने कहा। क्योंकि मैं जो निडर होके काम करती हूँ और मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं करती। किसी बात पे मैंने दबने का प्रयास कभी नहीं किया। आपने देखा होगा कभी भी नहीं, चाहे प्रमोद कृष्णमाला मैटर हो, चाहे तमाम ऐसे मैटर हो, और एनिमल्स जानवरों पे गाड़ी चढ़ा देना, एक्सीडेंटल कर देना, मैं उनके लिए भी आवाज़ बुलंदी से उठाती हूँ। और आए दिन पीड़िता महिलाएं, चाहे पुरुष, कोई भी पीड़िता होता है हॉस्पिटल से, तो उनको दिखाना रहता है और कई तो मुकदमे ही दर्ज कराने रहते हैं। हाँ। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ सवाल, इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। शायद यही वजह है कि हर जगह मैडम उलझ जाती हैं। बिल्कुल, जब हम कानून के भरोसे हैं। अभी पिछले दिनों क्या हुआ था आपके साथ? देखिए अभी मेरे साथ सडनली एक घटना हुई थी जिससे सब लोग वाकिफ है, आप भी वाकिफ हैं कि जितने मेरे शुभचिंतक रहे सबने मेरा हालचाल जाना। और मैं जाती हूँ मेदांता हॉस्पिटल में। पहले तो पेशेंट को एडमिट कराया था, फिर उसके बाद मैं उनको देखने जाती हूँ। तो वहाँ पे होता है क्या है कि कुछ लफंगे टाइप के, गुंडे टाइप के आते हैं और पहले छेड़छाड़ करते हैं, मतलब अश्लील तरीके से बात करते हैं, तेज़ गाना चलाते हुए जाते हैं। फिर मैं उनका विरोध कर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास करते हैं। फिर मैंने तब तक फ़ोन पे शायद शूट कर ही लिया था। उतने में वो बदतमीजी पे आ जाते हैं कि प्रधानमंत्री हो, मोदी। तो मैंने कहा मैं आम जर्नलिस्ट हूँ, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, एक समाज में एक सबसे पहले तो एक आम नागरिक हूँ।
सही बात। सबसे पहले मैं एक आम नागरिक हूँ, इन्होंने अपना परिचय बताया कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। खैर बैठकर भी कुछ बातें कर लेते हैं। कहते हैं कि वाइट लिबास वालों से दिल की कहानियाँ मत जोड़ो, ये लोग दिल नहीं दिल्ली से प्रेम करते हैं और हमें किसी से छीन कर खाना नहीं आता, हम अपना काम बैठ के लेते हैं। खैर ये पत्रकारिता पेशा एक ऐसा पेशा है, ना बहुत ज़्यादा इसमें भीड़ की हमें ज़रूरत होती है, ना इसमें बहुत ज़्यादा हमें टेक्निकल पॉइंट की ज़रूरत होती है। तो ये एक पत्रकार बहुत सारी चीज़ों से अगर वो चाहे तो खामोश चार दीवारी के अंदर भी तहलका मचा सकता है। कहते हैं ना कि मैं एक पत्रकार हूँ, मेरी औकात क्या, लेकिन आग लगाने के लिए पूरे शहर में मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। शायद सोनी कपूर ने लगातार कई मरतबा आग लगाया है। तो अच्छा ये बताइए कि कितने साल का आपका एक्सपीरियंस हो गया पत्रकारिता में? मुझे 8 से 10 साल हो गया। 8 से 10 साल हो गया। 8 से अच्छा 10 साल मैं इसलिए कहूँगी कि मैं जब एकदम परपक हो गई और मैं मुख्यालय से मान्यता प्राप्त हो गई और इतना एक्सपीरियंस हो गया। उससे पहले तो मैं लगातार रही, एक्टिव फील्ड में भी रही, समाज में रही, समाज के लोगों के साथ जुड़ी रही। अच्छा 10 साल में आपने कितने मुकदमे झेले हैं? 10 साल में मुझ पे कई मुकदमे हुए जो कि गलत थे और कई एक ऐसा किस्सा रहा, मैं आपको बताऊं, मैं कोविड के टाइम पे घर में आराम से सो रही थी, सुबह मॉर्निंग में टाइम में आता है सोनी कपूर पे मुकदमा, तो मैं ताजी हो जाती हूँ, हमारे ऑफिस से फ़ोन आता है कि आप पे मुकदमा हो गया, पेपरों में आया है। मैं पेपरों के नाम नहीं लूँगी, यहाँ पर बड़ी बड़ी लाइन में आता है कि सोनी कपूर पे मुकदमा। तो मैं ये सोचा मैंने क्या ही किया जो मेरे पे मुकदमा, क्योंकि राष्ट्रपति जा रही होती है और एम्बुलेंस सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है कि एम्बुलेंस को जाने दिया जाए। तो राष्ट्रपति जी जा रही हैं लेकिन पुलिस प्रशासन ने एम्बुलेंस को नहीं जाने दिया, तो उसका ट्वीट मैंने कर दिया, खबरें कर दी, तो उस पर लोगों ने मेरे ऊपर ही विरोध मतलब मुकदमा दर्ज करा दिया। सबसे बड़ी ताज्जुब बात है कि पुलिस वालों नहीं, कोई बाबू थे वहाँ के चौकी इंचार्ज, उन्होंने जाके मेरे पे मुकदमा दर्ज कर दिया। अच्छा उन्होंने ही कर दिया। कोई पुरानी रंजिश तो नहीं रही है ना? कोई, मैं तो उनको जानती भी नहीं थी। लोगों ने कहा कि ये चौकी के लगते हैं, उन्होंने आप पे मुकदमा कर दिया क्योंकि वो सरकार के अगेंस्ट उनको लगा, या उनको लगा कि पुलिस प्रशासन पे सवाल उठ रहा है कि एम्बुलेंस को नहीं जाने देता ताकि वो अपनी उनकी नौकरी खतरे में ना जाए, तो उल्टा उन्होंने मेरे ऊपर हमला कर दिया। एक कलम में मुझे खींचना चाहा, खैर मैं सच की लड़ाई थी तो वो मुकदमा FIR लग गया, खाली वापस भी किया गया और माफीनामा भी दिया गया। मेरे पे किस बिहाफ पे किया है, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं लिख सकती हूँ, तो आपने मेरा मान सम्मान का मुझे ठेस पहुँचाई, तो उन्होंने मुझसे माफ़ीनामा दी, मुझे माफ़ी मांगी। अच्छा उन्होंने माफ़ीनामा दिया, माफ़ी मांगी। तो इस तरीके की बहुत सारी घटनाएं आपके साथ हो जाती हैं। खैर एक सवाल सबसे बड़ा ये है कि डर नहीं लगता है? बिल्कुल भी नहीं लगता। सबसे पहले तो ये जो घटना होने के बाद कई ऐसी घटना होती है, मुझसे सब लोग कहते हैं कि आप तो नहीं डरती, लेकिन आपके घर में लोग नहीं डरते हैं, माता जी ये भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि मैं उस माँ की बेटी हूँ जो खुद ही एक अपने आप में शेरनी है, और मेरी नानी खुद शेरनी रही है, आर्मी में रही है, मेरी पूरी फैमिली आर्मी में रही है, मेरे पिताजी भी, मदर भी, और मेरी नानी भी, मामा भी, सभी लोग पूरी फैमिली जो है आर्मी में रही है और पंजाब के लोग रहे हैं, तो हमें बिल्कुल भी डर नहीं लगता क्योंकि उन्होंने उग्रवादियों का सामना किया है, तो और मैं तो एक आम नागरिक हूँ। बिल्कुल, आप इस तरीके के लोगों का सामना कर रहे हैं जो समाज से अगर कहें कि दूर है, समाज से ही दूर ही कहना कि जो समाज को अपना मानकर चलता है वो इस तरीके की हरकतें नहीं करता। खैर पिछले दिनों क्या हुआ था, पूरे चर्चा का विषय आपका, मैंने देखा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उस बात की चर्चा की थी, उस वीडियो को भी वायरल किया था। वो मेरे साथ ही क्या, वो हर एक महिला के साथ घटना हो सकती है, हमारी ऑफिस की किसी महिला, हमारी पत्रकार साथी के साथ, समाज में इतनी महिलाएं जा रही हैं, आप देखिए किसी के साथ वो घटना होती है और होती है आए दिन, आप देख रहे होंगे तमाम खबरें आ रही हैं, लेकिन इत्तेफाक से उसमें मैं थी और मैं दबने वालों में से नहीं हूँ, मेरा नेचर ही नहीं है, चाहे कितने भी लोग मेरे सामने आ जाए, तो मैंने उसका खुल के विरोध किया, जवाब किया, और उसके बाद जब मैंने खुल के विरोध किया, 1-1.5 घंटे बाद पुलिस बुलाती हूँ, जो घटना हो जाती है मैं लोगों का विरोध करती हूँ, लोग गाड़ी चढ़ाने के प्रयास करते हैं, अश्लील तरीके से मुझे इशारे कर रहे थे, गाड़ी रोक रहे थे, गाड़ी से मुझे रोकने का प्रयास, तो मैंने उनका विरोध किया, तो वो मेरे पे हावी हो गए, उल्टा बोले कि प्रधानमंत्री हो, तो ये मैंने कहा मैं प्रधानमंत्री आम नागरिक हूँ। उसके बाद मैं पुलिस को फ़ोन करती हूँ, मुझे समझ नहीं आता मैं किस पत्रकार साथी और किस ऑफिस से किसको बुलाऊँ, कुछ नहीं समझ आया, मैंने कहा पहले मैं पुलिस को सूचना देती हूँ। और वहाँ पे एक देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मैदानता में कोई सिक्योरिटी उस समय मौजूद नहीं रहती है, ये भी बड़ा विषय था कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई वहाँ पे सुरक्षित नहीं है, आए दिन मैदानता की खबरें आपके पास आती ही रहती होंगी, तो वहाँ पे 1-1.5 घंटे बाद पुलिस आती है और मेरे से पूछती है कैसे क्या हुआ, तो मैं बताती हूँ ये घटना हुई थी, तब तक गाड़ी भाग चुकी होती, गुंडे भाग चुके होते हैं, वो मेरे से पूछते हैं, तो मैं पुलिस को जब बुलाया, पुलिस कह रही ठीक है मैडम अब हम जा रहे हैं, अब आप सुबह तहरीर दे दीजिएगा। एक बार पुलिस ने ये जानने की कोशिश नहीं की आप घटना पे हैं, आप घर तो नहीं छोड़ना, कैसी है क्या है, सुरक्षा को लेके
सुरक्षा पे एक बड़े सवाल तो है। ये देखिए, जहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार जो है बेटी की सुरक्षा के लिए हर चौराहे पे बता रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं, जो पुलिस प्रशासन, वो पलीता लगा रहा है। लगा रहा। जी सही बात है। ये कहीं ना कहीं मुझे तो वो बयान जो है अमित शाह जी का याद है कि उन्होंने जब कहा था कि लखनऊ इतना सुरक्षित शहर है कि अगर एक लड़की स्कूटी पर सोने गहने पहनकर लखनऊ के अंदर के जो सड़कें हैं अगर घूमना हो तो बहुत आसानी से 12 बजे रात तक घूम सकती है। बिल्कुल। और शायद ये हादसा हो गया था बेटी के साथ, लड़की के साथ। क्या हो गया था? उसकी स्कूटी रोक ली जाती है, उसकी गले की चेंज होती है। अगले दिन एक घटना हो जाती है। अमित शाह जी के प्रोग्राम में तो उसी जगह पे वो घटना होती है। प्रोग्राम से कुछ ही 2-3 किलोमीटर की दूरी थी। अच्छा, उसी जगह पे होती है जहाँ पे अमित शाह जी का ये प्रोग्राम हुआ था। अमित शाह जी ने जो बोला था उसी जगह घटना होती है। तमाम सवाल उठते हैं उस पे, कानून, लॉ एंड ऑर्डर पे। लड़कियों के लेकर आप तो अपडेट भी रहती होंगी। अभी का कोई नया जो है फरमान योगी आदित्यनाथ की तरफ से, खास करके महिलाओं के लेकर, शक्तिकरण को लेकर? मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बेटी और व्यापारी के साथ कहीं भी कुछ हादसा होता है, छेड़खानी होती है, उन पे कहीं उनके साथ कोई भी छेड़खानी होती है तो उनके अगले चौराहे पे यमराज मिलेगा। बिल्कुल कहा मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही। हम लोग बड़े खुश हैं और बहुत संतुष्ट होते हैं कि मुख्यमंत्री जी इतनी सुरक्षा हम लोगों के लिए तैनात कर रही थी कि पुलिस वाले ही यमराज की शक्ल में मिलेंगे, क्योंकि मेरा मुकदमा दर्ज करने में इन्होंने इतनी लापरवाही करी और मेरे पे इतना दबाव बनाया कि मुकदमा मत दर्ज कराइए, तमाम हादसा हो सकता है, आप ही के साथ एनकाउंटर हो सकता है, तमाम धमकियाँ दी मुझे इंस्पेक्टर ने। अच्छा, इंस्पेक्टर ने बिल्कुल मुझे लगातार जो है वो आज भी दबाव है कि मुकदमा वापस ले लीजिए, बहुत बड़े लोग हैं वो, मत करिए, सब ठीक नहीं देता, शोभा नहीं देता, अपनी पत्रकारिता करिए। खैर, मुझे कानून पे पूरा भरोसा है, न्यायपालिका पे भरोसा है, कोर्ट पे भरोसा है। कभी आपने कोशिश की योगी आदित्यनाथ जी से मिलने के लिए? बिल्कुल मैंने इस मुद्दे को लेकर, खास करके क्योंकि आप तो मान्यता प्राप्त हैं, आप तो जाती आती रहती हैं। मैं इस मुद्दे को लेकर नहीं मिली क्योंकि मैं अभी इसे अपने बयान में ही फंसी थी, अपने बयान में ही थोड़ा सा भाग दौड़ रहती है हम लोग की पत्रकारिता पे। हाँ, पर जिस दिन जल्दी मुलाकात जैसी होती है मुख्यमंत्री तक, तो मैं मुख्यमंत्री जी से पूरी बात बता के और ऐसे लोगों पे कार्रवाई कराना चाहूँगी जो पीड़िताओं की नहीं सुनना चाहते, वो अपराधियों को सुनते हैं, अपराधियों को साथ देते हैं और पीड़िता को अपराधी बना देते हैं। तो मेरे साथ वो बर्ताव रहा कि जैसे मैं अपराधी हूँ, वो पीड़ित हो। खैर, इसमें विपक्ष ने भी बहुत अच्छा बुना लिया, बहुत अच्छा। इसकी कोई शिकायत नहीं करता सत्ता पक्ष में, खास करके आप तो भाजपा भी जाती रहती हैं, देखिए मैं कांग्रेस और सपा भी जाती रहती हैं। विपक्ष हूँ। हाँ, तो मुझसे भी कहा गया कि आप तो इतनी, लेकिन मेरे साथ घटना जब हुई उस वक्त मैं आम महिला थी, मैं उसमें पत्रकार ऑन ड्यूटी नहीं थी। मैं एक आम महिला की तरीके से लोअर टी शर्ट पहन के एक आम नागरिक हो के मैं एक पेशेंट को देखने जाती हूँ, वहाँ पे घटना हो जाती है। कितने बजे रात की घटना है ये? मैं वही 10, साढ़े 10, 11 के बीच में मेरे साथ ये घटना होती है। मैं 12:30 बजे के वहाँ से निकलती हूँ, 1-1 बजे। फिर जो मैं सबसे बड़ा बहुत अंदर से मन बहुत विचलित होता है कि आज मेरे साथ भी घटना हो सकती है, कल को किसी के साथ भी हो सकती है। मैं घर जाके अपनी माताजी को कुछ नहीं बताया कि मेरी माताजी हार्ट की अभी माताजी जानती हैं इस बात को लेकर? ये घटना जानकारी है उनको? इतना मैटर हुआ हाईलाइट तो वो जानी है बहुत सारी चीजें। तो आप क्या सलाह देती हैं कि बेटा जल्दी घर आ जाना? हाँ बेटा जल्दी घर आ जाना, और क्योंकि आजकल किसी का भरोसा नहीं, क्योंकि अभी एक पत्रकार के बारे में आपने सुना होगा कि उसको चैम्बर में, क्योंकि खबरें लगातार उजागर कर रहा था और हम सब आपका काम ही यही है कि उजागर करना, तो कहीं ना कहीं दुश्मनियाँ तो रहती हैं। तो उस लड़के को बिगाड़ देते हैं डंपर में और कितने दिनों बाद उसकी घटना पता चलती है। तो मेरी माँ थोड़ा सा इस बात को लेके थोड़ा चिंतित रहती हैं, लेकिन वो एक शेरनी है तो यही कहती है मार खा के नहीं आना, मार के आना, और जो छेड़ेगा उसे छोड़ना नहीं। अरे वाह, ये बहुत बड़ी बात है कि इस तरीके से एक पत्रकार की माँ जो है, एक पत्रकार का परिवार इस तरीके से सोचता है, कितना मजबूत है, ये बड़ी बात है। और हमेशा कहती हैं कि जनमानस आम मानस की सेवा में रहना है। हाँ, खैर इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाले कल में सोनी कपूर न जाने कितने हज़ारों का फ़ायदा पहुंचाएंगी और न जाने कितने लोगों के सामने मजबूती से खड़ी हो पाएंगी, क्योंकि इनके अंदर जज्बा है, साहस है, जो लगातार मैं 2018 से मैं लगातार देख रहा हूँ। इनके साथ वर्क भी किया हूँ, एज ए इनपुट पे वर्क किया हूँ। जब इनपुट और रिपोर्टर्स का बहुत एक अच्छा गहरा नाता रहता है, क्योंकि फील्ड में अगर देखें तो रिपोर्टर रहता है, अगर स्टाफ ऑफिस में देखें तो इनपुट वाले रहते हैं, क्योंकि इनपुट का काम ही होता है कि जो मटेरियल बाहर से आए हैं उसको किसी भी तरीके से उसके एक तरीके का पीत पत्रकारिता करते हुए उसकी खबरों को दिखाना सही ढंग से,
और एक गंभीर खबरों को एक गंभीर बनाना, ताकि वो समाज में एक अच्छा जो है, जिस तरीके से पत्रकारिता को एक आईना कहा जाता है, उस तरीके से छाप छोड़ सके। खैर, सोनी कपूर जी से मैंने काफ़ी सवाल किए और काफ़ी चीज़ें इनकी मैंने देखी है। और एक सवाल और कर लेते हैं कि क्या सोचकर आपने पत्रकारिता ज्वाइन किया था? मैं वकील भी बनना चाहती थी, पत्रकार भी बनना चाहती थी। खैर मैं दोनों ही चीज़ें कर रही हूँ। हाँ। और मैं पत्रकारिता इसलिए करना चाहती थी कि जहाँ पे जिसकी आम जनमानस की सुनवाई नहीं होती, आम जनता की सुनवाई नहीं होती, मैं उनके मुद्दे सरकार तक, शासन तक, विपक्ष तक, पुलिस प्रशासन तक, हॉस्पिटल तक, स्वास्थ्य व्यवस्था तक लेके जाऊँ। स्वास्थ्य और शिक्षा बहुत अहम चीज़ है। ये सब चीज़ें सोच के मन में था कि लोगों की सुनवाई नहीं होती, लोग इतना परेशान, मैं जर्नलिस्ट बनूंगी, पत्रकार बनूंगी, वकील बनूंगी। ये तो था ही शुरू से, और इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि ये फील्ड मैंने चुनी और मैं उसमें कामयाब रही। कभी घर वालों से भी पूछा कि मम्मी ये क्या है, पापा ये क्या है, पापा ये क्या है, मम्मी ये क्या? कितनी मरतबा घर वालों को परेशान कर देते थे जब छोटे थे? क्योंकि अगर जुनून था पत्रकारिता का, हाँ। तो बहुत ज़्यादा सवाल क्वेश्चन करते। मेरी सभी लोग कहते थे मेरी माताजी से कि ये बहुत आगे जाएगी और इसको रोकिएगा नहीं, क्योंकि ये जो सही डिसीजन लेती है वो कहीं ना कहीं जो एक बड़े लोग होते हैं उनसे भी कहीं ज़्यादा जो इसका दिमाग या सोच है वो 50 साल 30 साल आगे है। उम्र पे मत जाइएगा। हाँ, सही बात है। खैर, इस समय का रूटीन आपका क्या है? कुछ बदला है घर जाने का समय पहले जैसा है, या कुछ बहुत पहले को लेके देखते हुए? हाँ। कि माताजी का सख्त आदेश है, हाँ, कि टाइम पे घर आना है और फलाना फलाना। कितने बजे आप घर पहुंच जाती, मतलब उस तरीके से? फिर भी मैं कल जैसे मुझे आए दिन खबरों को देखते, ऑफिस की चीज़ों को देखते हुए 8-9 साढ़े 8-9 बजे पहुंच जाती हैं आप? लेकिन हाँ, प्रयास करती हूँ कि इस बीच जो है मैं 10-12 3-4 दिन से टाइमली 7-8 साढ़े 6 तक घर पहुँच जाती हूँ। कपूर की एक ख़ास बात बताएं, अगर किसी जानवर को भी चोट आ जाए ना, तो भी सोनी कपूर जो है उसका 10 मिनट 15 मिनट के अंदर पूरा का पूरा जो है, जो भी डिपार्टमेंट है उसको अवगत कराकर उसको जो है एक अच्छे बेड पे लिटा देती है, उसका इलाज चलने शुरू हो जाता है। खैर, ये सोनी कपूर की बहुत बड़ी खासियत है जानवरों को लेकर। अगर किसी की गाड़ी के जो है पहिए के नीचे आ जाए तो भी सोनी कपूर लड़कर उसके ऊपर मुकदमा करा देती हैं। और वो सोनी कपूर है कि इंसानों को कितना गंभीर और कितना बड़ा समझती हैं। शायद यही वजह है कि वो अपने हक़ के लिए लड़ना और दूसरों के हक़ के लिए लड़ना उन्हें शायद इंसान और इंसानियत का बहुत अच्छा और गहरा इस तरीके की समझ रही है, जो शायद लड़ रही हैं और डरती नहीं है और ना डरने वाली हैं। सबके लिए लिखता हूँ, अपने लिए कहाँ लिख पाता हूँ, हाँ मैं पत्रकार कहलाता हूँ। दरअसल ये दर्द कोई आज का नहीं है, लेकिन लगातार एक नासूर की तरह ये दर्द बढ़ता चला गया। पत्रकारिता वैसे इतना आसान पेशा नहीं जितना आप समझते हैं। एक पत्रकार जो फील्ड में महसूस करता है, शायद आम आदमी उस तरीके से महसूस नहीं कर पाता। एक तरफ अधिकारियों के धक्के, दूसरी तरफ आम आवाम के, तीसरी तरफ उन नेताओं के। इस तरीके से महसूस करके वो एक जटिल रूप में एक पत्रकार बनता है और एक पत्रकारिता को अपने फर्ज के रूप में अदा करता है। कभी एक पत्रकार को धक्का देते, कभी एक पत्रकार को गोलियों से भून डालते। ऐसी न जाने कितनी खबरें आपने सुनी और पढ़ी होगी। दरअसल एक के बाद एक खबरें लगातार आती है, लेकिन कुछ तो खामोश हो जाते हैं, कुछ लड़ते रहते हैं। सब दिखाते हैं, हम वो हैं जो खबरों की तह तक जाते हैं, न डरते हैं और न डराते हैं, टंके की चोट पर सिर्फ सच दिखाते हैं। मैं शोएब गाजी और आप देख रहे हैं सड़क किनारे।